नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के गंगा नदी तंत्र पर अध्ययन कर रहे हैं और गंगा नदी तंत्र से संबंधित हमने सामान्य परिचय का अध्ययन किया है। इसके बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं, जिसके अंतर्गत हमने पांचों प्रयाग, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों पर डिस्कशन कर लिया है। आज हम गंगा नदी तंत्र के जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं उस पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यमुना नदी का अध्ययन करेंगे और फिर यमुना नदी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल, उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ गंगा की जो दूसरी प्रमुख दाएं तट की सहायक नदी है उसका नाम है सोन, उसका भी अध्ययन करेंगे। साथ में कुछ छोटी नदियां हैं जिसके अंतर्गत हम लोग तमसा नदी का अध्ययन करेंगे। फिर उसी बीच में कुछ नदियां और आ जाती हैं जिसमें पुनपुन है, फाल्गु है, उसके बारे में भी थोड़ा सा सामान्य परिचय ले लेंगे। साथ में जो हुगली नदी है वेस्ट बंगाल की, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यानी आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वह गंगा नदी के दाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यमुना नदी पर डिस्कशन करते हैं कि यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, फिर यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, फिर यमुना नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर पहले डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो यमुना नदी है यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन स्थान का नाम क्या है, बंदरपूंछ। यानी बंदरपूंछ है उत्तराखंड में एक स्थान और वहाँ से जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो आपको क्या जवाब देना है, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ, उत्तराखंड से। साथ में इसमें एक पॉइंट और आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा, वो ये है कि जो यमुना नदी है यह हिमाचल प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। हो सकता है आप सोचते हो कि यह उत्तराखंड से निकलती है और फिर यूपी की तरफ आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री करता है। इसलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी नदियां हैं तो उसमें आप रावी है, ब्यास है, सतलज है, साथ में यमुना को भी इंक्लूड करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरल यही समझ में आता है कि यमुना हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, जबकि हिमाचल प्रदेश से भी इसका संबंध है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब यह यमुना नदी आगे बढ़ती है तो इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जिसमें हम बात करेंगे, अभी देखेंगे मानचित्र के माध्यम से। उसमें टॉन्स है एक, फिर आप नीचे से देखेंगे जिनका नाम है यानी गिर नदी है, हम उसकी बात करेंगे। फिर आप देखेंगे हिंडन है, चंबल है, वाणगंगा है, वरुणा है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये सभी नदियां हैं चंबल की, चंबल नहीं यमुना की। तो उन सब पे तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन यह यमुना नदी अपनी उत्पत्ति के पश्चात जब आगे बढ़ती है तो सहारनपुर के फैजाबाद से, सहारनपुर यूपी का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ का एक फैजाबाद स्थान है, वहाँ से यह यूपी में प्रवेश करती है। कौन नदी, यमुना नदी। यह भी आपको याद करना चाहिए। और अच्छा, हम यूपी को ज़्यादा टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको यूपी का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। यूपी पीसीएस हो गया या फिर समीक्षा हो गया, आरओ हो गया, जो भी है, इसलिए आपको यूपी थोड़ा स्पेशल करके देखते रहना है। साथ में ये भी देखना है कि यह नदी जब आगे बढ़ती है तो प्रयागराज
में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। साथ में ये भी है कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं। टॉन्स है, हिंडन है, वाणगंगा है, वरुणा है। ये वरुणा है, वरुण नहीं है बल्कि क्या है, वरुणा है। ये टाइपिंग मिस्टेक मानी जा सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको हम इम्प्रूव कर देते हैं। इसका नाम क्या है, वरुणा है। साथ में गिरि है। अगर नीचे की हम बात करेंगे, जो यमुना की दाएं तट की है, ये यमुना की किस तट की है, बाएं तट की, जिसमें टॉन्स है, हिंडन है, वाणगंगा तथा वरुणा। लेकिन दाएं तट की कौन कौन सी हैं, गिरि है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। तो ये उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरी में आपको मानचित्र सही समझ में नहीं आता है, इसलिए इससे संबंधित आपको कुछ न कुछ मानचित्र देखना ही है। और उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो गंगा नदी है, ये दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम अलकनंदा है, एक का नाम भागीरथी है। यह नदी आगे बढ़ती है और इधर से एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, और यहाँ पर आकर के मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में आकर मिल जाती है। जहाँ से निकलती है इस स्थान का नाम है बंदर पूंछ। क्या नाम है, बंदर पूंछ। और यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है यह नदी। और इस यमुना नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, जिसमें हमने क्या कहा है, टॉन्स है, हिंडन है, वाणगंगा है, वरुणा है। ये सब किधर की हैं, इधर की हैं, छोटी नदियाँ हैं, ये इधर की हैं। लेकिन इस तट से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं, जिसमें कौन सी है, इधर से जाती है चंबल है, फिर सिंध है, बेतवा है, केन है। तो ये सब नदियाँ हैं। लेकिन इसी को थोड़ा हम और स्पष्ट कर देते हैं एक दूसरे मानचित्र के माध्यम से, जिससे आपको इसमें थोड़ी स्पष्टता आ जाए। तो देख लेते हैं उसके बारे में कि कौन सा है। यह देखिए, यमुना नदी का एक स्ट्रक्चर है कि जो यमुना नदी है एक कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी जो निकलती है, यह स्थान जो है, यह स्थान आपका क्या है, उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ पर है, बंदरपूंछ में है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है बाएं तट से, इधर का तट कैसा है, बायां है, और नीचे का तट कैसा है, दायां है। क्योंकि नदी का फ्लो कैसे है, ऐसे है। तो नदी जिस फ्लो में बहती है उसी तरफ आप चेहरा करके खड़े हो जाइएगा और देख लीजिएगा आपका दायां किधर है और बायां किधर। तो इधर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की नदियां हैं और इधर की कौन सी हैं, राइट की हैं। तो बाएं तट की जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो सबसे पहली यमुना की सहायक नदी, उसका नाम क्या है, टॉन्स है। फिर कौन है, हिंडन है। फिर कौन है, वाणगंगा है। और उसके बाद कौन है, वरुणा है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, किस तट की, बाएं तट की। जो इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं उसमें कई नदियां हैं। उसमें सबसे पहले कौन है, गिरि नदी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिंध नदी आती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेतवा आती है, और आगे बढ़ते हैं तो केन आती है। और यह यमुना नदी इन सभी नदियों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इस पर कुछ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो होगा, जो ये टॉन्स लिखा है इसी से मिलता जुलता एक और नदी है जिसका नाम है तमसा। क्या नाम है, तमसा को भी लोग टॉन्स कह देते हैं। तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। यही जब जो गंगा नदी है जब आगे बढ़ती है प्रयागराज से, तो यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी आकर के मिल जाती है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसको कहते हैं तमसा, या इसी को कहते हैं तमसा, या इसी को कुछ लोग टॉन्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसी को टॉन्स भी कह देते हैं।
तो यानी ये ध्यान रखिएगा, एक टॉन्स यमुना की सहायक है, लेकिन एक टॉन्स या तमसा गंगा की भी सहायक है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना होने पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। लेकिन एक और सिंध है, लेकिन उसके साथ क्या लगा है? काली सिंध, जो किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। तो यानी सिंध और काली सिंध में अंतर है। वैसे काली नदी जो है यह घाघरा की सहायक है, हम लोग इसकी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। और ये भी जानते हैं कि काली एक स्वतंत्र नदी भी है। काली एक स्वतंत्र नदी है जो कर्नाटका में है, उत्तरी कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। लेकिन ये कौन सी नदी है? काली सिंध है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन न करिएगा। और एक सिंधु है, तो सिंध पे 3 नाम। एक सिंधु जो अपनी स्वतंत्र नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है, जो पंजाब होते हुए पाकिस्तान होते हुए मकरान तट पर अपने जल का विसर्जन करती है। एक सिंध यमुना की सहायक है, और एक सिंध है, लेकिन वो कौन सी सिंध है? काली सिंध है, जो किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न हो गया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है। आगे बढ़ती है तो सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है वह बाएं तट से आती है, उसका नाम है टॉन्स नदी। आगे बढ़ती है तो फिर दाएं तट से इसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है गिरि नदी। यह नदी आगे बढ़ती है, फिर एक हम कह सकते हैं बाएं तट से आके मिलती है, उसका नाम हिंडन है। फिर आगे बढ़ती है तो दाएं तट से एक आके सहायक नदी मिलती है जिसका नाम चंबल है। और आगे बढ़ती है तो फिर एक बाएं तट से आकर के मिलती है, उसका नाम है वाणगंगा। फिर आगे बढ़ती है तो सिंध आकर के मिल जाती है, उसके बाद बेतवा आ जाती है, और फिर बाएं तट से एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम वरुणा है। और उसके पश्चात दाएं तट से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है केन। तो ये तो हो गई इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। ये नदियाँ कहाँ कहाँ पर आके यमुना में मिलती हैं? तो सभी बिंदु तो आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन उसके कुछ बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है कि चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पर आकर के मिलती है? तो उसका जवाब क्या है? औरैया। यह औरैया के पास आकर के यमुना नदी में क्या होती है? मिल जाती है। ये कानपुर के पास में है औरैया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो नोएडा शहर है वैसे दिल्ली शहर इस यमुना नदी के ही तट पर है। तो जो हिंडन उसकी सहायक नदी है उसी के तट पर कौन है? नोएडा शहर है। तो नोएडा जो है ये यमुना और हिंडन के बीच में ही एक प्रकार से है। जो नोएडा है वह हिंडन और यमुना के बीच में ही है एक प्रकार से। तो आप उस चीज़ को, जो लोग दिल्ली गए उनको पता ही होगा। और क्या है, यहाँ पर जो सिंध नदी है ये कहाँ से निकलती है? क्योंकि छोटा बिंदु है तो इसको यहीं समझ लेते हैं। यह सिंध जो नदी है यह मालवा के विदिशा से निकलती है, यानी मालवा का एक पठार है। हम लोग जब भारत की पर्वत संरचनाओं को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मालवा का पठार काफ़ी बड़ा है, और उसी मालवा के पठार से कई नदियाँ निकलती हैं, जिसमें बेतवा भी है, केन भी है, सब हैं। और उसी में कौन एक है? सिंध है। लेकिन एक कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, मालवा के पठार से निकलती है, लेकिन स्थान कहाँ पे है? विदिशा है। और ये कहाँ पर है विदिशा? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से निकलती है सिंध नदी, जो जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक नदी है बेतवा। ये कहाँ से निकलती है? यह भी मालवा के पठार से ही निकलती है, लेकिन कहाँ, स्थान का क्या नाम है? उसका नाम है रायसेन। क्या नाम है? रायसेन, मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो केन है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है एक कैमूर पहाड़ी है। क्या है? कैमूर पहाड़ी। वैसे कैमूर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो हम कह सकते हैं कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। तो यह उसी की बात कर रहा है कि जो केन नदी है ये कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल से। लेकिन कैमूर हिल ध्यान रखिएगा यूपी और बिहार दोनों के बॉर्डर से संबंधित है, ये उसकी बात कर रहा है।
और यह विंध्याचल की सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है किसको, कैमूर हिल को। तो ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से और प्रमुख बिंदु हैं। तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रेणुका जी पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है, रेणुका जी। और ये जो रेणुका जी प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट कैरी ऑन किए जा रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं, 3। यानी मेन प्रोजेक्ट का नाम है रेणुका जी, और रेणुका जी जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट हैं, और यह 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 6 राज्यों की। उसमें कौन कौन से राज्य हैं अभी हम देख लेंगे, लेकिन उसमें यूपी है, फिर हम कह सकते हैं उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है। तो ये सभी राज्य क्या हैं, उसके पार्टनर हैं। किसके, रेणुका जी प्रोजेक्ट के। लेकिन रेणुका जी जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट हैं। एक का नाम है लखवार डैम है, और यह जो लखवार डैम है यह मेन जो यमुना नदी है उसी पर बना है, और कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और जो इस रेणुका जी प्रोजेक्ट का दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं किसाऊ डैम। क्या कहते हैं, किसाऊ डैम। यह भी उत्तराखंड में है, लेकिन यह यमुना की सहायक नदी टॉन्स पर बना है। किस पर बना है, टॉन्स पर बना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मानचित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि लखवार जो है मेन यमुना पे है। किस पर है, मेन यमुना पर है। लेकिन जो किसाऊ है यह टॉन्स पे है, जो यमुना की पहली सहायक नदी है। लेकिन जो रेणुका जी है यह यमुना की दाएं तट की जो सहायक नदी है गिरि, उस पर है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो यमुना से संबंधित प्रमुख प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रेणुका जी प्रोजेक्ट, जो 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट हैं। एक का नाम है लखवार, एक का नाम है रेणुका जी, और एक का नाम है किसायू। तीनों अलग अलग नदियों पर है। लखवार यमुना पे है, किसाऊ आपका है टॉन्स पर, जबकि रेणुका जी किस पर है, गिर नदी पर स्थित है। और आगे अगर हम बात करें तो 1-2 बिंदु और इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे बेतवा और केन चर्चा में रहते ही रहते हैं, और इसके चर्चा में रहने का जो सबसे प्रमुख कारण है कि बेतवा को केन से लिंक किया जा रहा है, जिसका नाम है नदी जोड़ो परियोजना। इसलिए बेतवा और केन काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और जब बेतवा को केन से जोड़ा जा रहा है तो उसके कारण कुछ पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का है, उसके अस्तित्व का संकट आ जाता है। लेकिन फिर भी बेतवा को केन से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, और इसलिए बेतवा और केन को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बेतवा और केन किसकी सहायक हैं, यमुना की सहायक हैं। और बेतवा पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट डैम हैं। एक का नाम है माता टीला। क्या नाम है, माता टीला, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और जो दूसरा सबसे प्रमुख है उसका नाम है राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई, और ये भी कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यानी बेतवा नदी पर 2 प्रमुख बांध हैं। एक का नाम है माता टीला और एक का नाम है राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई। और यह बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से। और यह किसका पार्ट है, एक प्रकार से जब हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे, जो पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर हम जैसे मालवा है, बुंदेलखंड है, तो हम उसी की बात करेंगे कि बुंदेलखंड वाले एरिया से ही ये नदी निकलती है। और इसके बाद जो अगली इसकी सहायक है जिसका नाम है केन। केन पर एक प्रमुख जल प्रपात है जिसका नाम है रानेस जल प्रपात। क्या नाम है, रानेस जल प्रपात, और यह कहाँ पर है, एमपी के छतरपुर में है। इसलिए यह भी पूछा जाता है कि रानेस जल प्रपात किससे संबंधित है, तो आपको क्या जवाब देना है, केन नदी से संबंधित है। और यह किस राज्य में एग्जिस्ट करता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में यह है।
अच्छा, और एक अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ पर एक बिंदु हमने कहा था कि जो सिंध नदी है या सिंध नदी जो यमुना की सहायक है वह मालवा के विदिशा से निकलती है, लेकिन जो काली सिंध चंबल की सहायक है वह कहाँ से निकलती है? तो अगर हम उसकी बात करें तो वह बागली देवास स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और यह भी मालवा के पठार से निकलती है। तो मालवा के पठार से दो निकलती है, एक सिंध है और एक काली सिंध है, जबकि जो बेतवा है ये बुंदेलखंड से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है अगर इसको हम बताना चाहें तो क्या है? ये है बुंदेलखंड। ये कहाँ से निकलती है? बुंदेलखंड से निकलती है। ठीक है, तो हो गया कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये सहायक नदियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में तो हमने देख लिया, कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे जा कर के यमुना नदी में मिलती हैं, और इस यमुना नदी से संबंधित कौन सा प्रोजेक्ट चर्चा में है इस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया। साथ में ये भी देख लिया कि जो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जिसका नाम है बेतवा और केन, इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वह भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। क्या बारीकियां हैं उस पर भी चर्चा किया, जैसे सिंध और काली सिंध, टॉन्स और तमसा। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में यह भी देख लिया कि जो रेणुका जी प्रोजेक्ट है जो 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है उसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट हैं, लखवार, किसाऊ और रेणुका जी। तो आपको ये सारे बिंदु याद ही करने पड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो यमुना नदी है यह यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फैजाबाद, लेकिन ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि सहारनपुर का फैजाबाद है, वहाँ से यह यूपी में प्रवेश करती है। अब इससे संबंधित जो फैक्चुअल छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं वैसे डिस्कशन यहाँ पे हो गया है, लेकिन फिर भी उसको हम पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि जिससे आपको अगर इसमें से कोई शब्द समझ में ना आता हो तो आप वहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम चंबल पे डिटेल में डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन पहले उससे हम क्या कर लेते हैं, कुछ पीपीटी पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि देख लेते हैं उसमें क्या है। तो ये तो हो गया है कि ये उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से जो सहारनपुर का पार्ट है यूपी में प्रवेश कर जाती है और प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें हिंडन है, फिर वाणगंगा है, वरुणा है, ये बाएं तट की सहायक हैं, जबकि गिर नदी है, चंबल नदी है, सिंध है, बेतवा है और केन है, 21 तट की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदियां हैं इस यमुना की। इसके बाद जो इसके प्रमुख बिंदु हैं उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला यही है कि जो रेणुका जी, कौन सा प्रोजेक्ट? रेणुका जी। अभी हमने कहा था ना कि रेणुका जी जो बहुउद्देशीय बांध है, बहुउद्देशीय का मतलब होता है इस बांध का केवल एक उद्देश्य नहीं है, इस बांध के माध्यम से हम लोग सिंचाई संबंधी भी कार्य करते हैं, यह पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यह बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल होता है, इससे हम जल विद्युत भी बनाते हैं। तो इसके मल्टीपल हम कह सकते हैं पर्पज होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह जो रेणुका जी है बहुउद्देशीय परियोजना, यह 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 6 राज्य क्या हैं उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश ही है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, फिर दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है। ये 6 प्रमुख राज्य हैं जिसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। साथ में 3 यहाँ पे प्रमुख बांध हैं जिसके अंतर्गत हमने कहा लखवार, किसायू और रेणुका जी। लखवार मुख्य यमुना नदी पर है, किसायू टॉन्स पर है और रेणुका जी गिर नदी पर बनाया गया है। और ये सभी के सभी उत्तराखंड में ही हैं, लेकिन हमने कहा इससे जो बेनिफिट होगी वह 6 राज्यों की होगी, इसलिए यह 6 राज्यों का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो ठीक है,
यानी सबका इसमें फंड लगेगा और जो उसके बेनिफिट होते हैं उस बेनिफिट को भी उस परसेंटेज के अनुसार इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, और उसमें ये है कि जो काली सिंध है वह मालवा के बागली देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, जो चंबल की सहायक है। हमने पहले कहा कि जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक है, जबकि सिंध किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और जो सिंध है वो कहाँ से निकलती है? यह विदिशा मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर 2 प्रोजेक्ट हैं, एक का नाम है माता टीला और एक का नाम है राजघाट, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं, और दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? यूपी में हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो चंबल नदी है यह कानपुर के समीप औरैया में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। साथ में ये भी है कि बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सब पीछे लिखा गया है, जो इमेज था उसमें सब था, लेकिन फिर भी यह पीपीटी के माध्यम से लिख दिया जा रहा है कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। जैसे आप सभी पॉइंटों को अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, सही से अपने से लिख सकते हैं। फिर केन नदी बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपसे अगर इस पे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चूँकि हमने गंगा की जो दाएं तट की सहायक नदी है यमुना, उस पर तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन यमुना की जो सहायक नदियां हैं जिसमें बेतवा और केन के बारे में देख लिया कि कहाँ से निकलती हैं और कौन से प्रोजेक्ट उस पर चल रहे हैं। सिंध के बारे में भी देख लिया कि मालवा के विदिशा से निकलती है, लेकिन चंबल के बारे में हमें अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि चंबल भी एक प्रमुख नदी है जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम पहले चंबल पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा की जो और शेष नदियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले चंबल के बारे में संक्षेप में कि क्या क्या है चंबल के बारे में। और अगर हम बात करें कि जो चंबल है इसकी जो उत्पत्ति होती है वह कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश में एक जनापाव की पहाड़ी है। क्या है? जनापाव की पहाड़ी है। यह विंध्याचल का ही रेंज है, ध्यान रखिएगा। विंध्याचल रेंज है, उसी विंध्याचल रेंज की एक छोटी शाखा है जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? तो उस स्थान का नाम है कैंट मऊ, और यह वही स्थान है जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म माना जाता है। तो वहाँ से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। यह नदी जो आगे बढ़ती है तो इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। और कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात? राजस्थान में है। साथ में अगर हम बात करें इस पर और भी एक दो है, एक का नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर, और इसी को हम कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये नाम लिखा गया है ये नाम थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। ये पाउंग नहीं है बल्कि क्या है? पोंग है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है पोंग। तो यहाँ पर यानी महाराणा प्रताप जो है, क्यों इसका नाम आएगा अभी हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो एक दिखा है राणा प्रताप बांध, जो रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राणा प्रताप से ये न समझ लीजिएगा कि राणा प्रताप राजस्थान के हैं तो सारी चीज राणा प्रताप से संबंधित राजस्थान में ही, ऐसा नहीं है। उसीलिए पॉइंट लिखा गया है कि जो ये महाराणा प्रताप सागर है, क्या महाराणा प्रताप जो सागर है यह पोंग नदी पर है। जो पोंग एक झील है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्यास नदी से संबंधित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा गया है कि महाराणा प्रताप जो सागर है अर्थात पोंग झील, इसी को क्या कहते हैं? पोंग झील कहते हैं।
और एक कहाँ पर है, ब्यास नदी पर है। और इसके बारे में एक खास बात ये भी है कि यह मानव निर्मित है। पोंग झील कैसी है, मानव निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि मानव के द्वारा बनाई गई है। कौन सी झील, पोंग झील। इसी को किस नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर के भी नाम से जानते हैं। और यह किस नदी पर बना है, ब्यास नदी पर बना है। और इसका जो उद्देश्य था बनाने का, वह उद्देश्य यही है कि जो हरिके एक बैराज है ब्यास और सतलज पर, वहाँ से एक नहर निकलती जिसका नाम है इंदिरा नहर। उसी इंदिरा नहर को जल प्रदान करने के लिए यह बनाया गया है महाराणा प्रताप सागर या पोंग झील बनाई गई है ब्यास नदी पर, जिससे उस जल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इंदिरा नहर में, इसीलिए बनाया गया है। तो उसको हम जब सिंधु नदी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसलिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि राणा प्रताप से आप ऐसा न समझ लें कि राणा प्रताप का संबंध सिर्फ राजस्थान से है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज न करिएगा कि महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम पोंग झील है, यह किस नदी पर बना है, ब्यास नदी पर बना है। किस लिए बनाया गया है, इंदिरा नहर में जल आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है। तो इस बात पे आप थोड़ा स्पष्टता रखिएगा। और क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर वही लिखा है, देखिए ये 2 बार हो गया है, ये पूरा लाइन यहाँ पे कट कर दीजिए। ये देखो यहाँ पे फिर से लिखा गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि एक ही पॉइंट को 2 बार लिख लिया गया है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध, जिसका नाम है रावत भाटा, राजस्थान में यह है। साथ में इसी चंबल नदी पर और क्या है, जवाहर सागर, ये कोटा में है, ये भी राजस्थान का पार्ट है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और गंगा सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये सब चंबल नदी से संबंधित प्रमुख बांध हैं। और इसी पर आधारित यह है कि महाराणा जो प्रताप सागर है अर्थात पोंग झील, यह ब्यास नदी पर स्थित है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पोंग झील है, ना कि ये पूरा लाइन आप चाहें तो काट सकते हैं, बल्कि उसके स्थान पर ये वाली लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करें तो आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसमें सिंध है, फिर सिप्ता है। सिप्ता को ही हम लोग क्षिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन प्रमुख जो कुंभ मेला है वह लगता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि यह औरैया के समीप यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अगर और कुछ इसका हम महत्वपूर्ण बात करें तो इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। क्या नाम है, खारी नदी। वैसे खारी एक स्वतंत्र नदी भी है गुजरात की। तो अगर पूछा जाए खारी किस नदी तंत्र का पार्ट है, तो आप सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा गंगा नदी का पार्ट है। लेकिन खारी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो गुजरात में है। तो दोनों में अंतर समझते रहिएगा। कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो इससे संबंधित एक इमेज हम देख लेते हैं कि क्या है, उस इमेज पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और उसमें देख लेते हैं जो सबसे अगला है, तो यहाँ पर चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति देखिए यहाँ पे है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का स्थान है मऊ कैंट, जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म माना जाता है। यहीं पर एक पहाड़ी जिसका नाम है जनापाव पहाड़ी। लेकिन जनापाव पहाड़ी किसका पार्ट है, यह विंध्याचल का पार्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह विंध्याचल का पार्ट है, जहाँ से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति मानी जाती है। और यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के क्रम में इसमें एक नदी मिलती जिसका नाम है काली सिंध। और हमने पहले कहा कि जो काली सिंध है यह मालवा देवास बागली इसका नाम है, यहाँ से निकलती है, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बनास।